हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ PSSP ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ 7 ਆਫ 2026 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, नॉट कॉमन इन द सेंस कि कंबाइन वैकेंसी, ऐसा नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट लिए आएगा और अलग अलग पेपर होएगा तो अलग अलग ही मैरिट बनेगी, कॉमन मैरिट नहीं बनेगी। तो इज द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम क्या हो सकता है? पहला तो एक क्वेरी सीगा कि टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है, उसके लिए मैं अलग तो वीडियो पाया हुआ है। हुण आपां डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इस एडवर्टाइजमेंट के बारे दोबारा से थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दिना इस क्या है। देखो एडवर्टाइजमेंट 7 ऑफ 2026 से क्या है कि इस एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट है, फॉर्म इज ए लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है। ऑल्दो कि फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी को लेके कि क्या 2026 वाले ਜਿਹੜੇ पास आउट हो रहे हैं क्या इस एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। देखो एज पर द एडवर्टाइजमेंट तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन क्या ये एडवर्टाइजमेंट दोबारा से ओपन होएगी नहीं होएगी उसके लिए मैं एक अलग वीडियो पाया हुआ है। हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हुण इस दे विच क्या है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली कि तुहाडा तुसीं फॉर्म फिल कर दो, तुहाडी एज पर अपनी कैटेगरी तुसीं फॉर्म फिल कर दो। हाले आपां नूं किसी डिपार्टमेंट का नहीं पता, नंबर ऑफ वैकेंसी का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। उसने उत्थे एक लाइन लिखी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि 30 सितंबर तक असीं डिपार्टमेंट वालों मंगिया है कि तुसी दसो कि तुहाडे डिपार्टमेंट च किन्नी किन्नी रिक्वायरमेंट है जेई दी और किस किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारा तुसी मंगो। और गवर्नमेंट ने बोला कि असं 30 सितंबर तक का टाइम मंगया है, टाइम ले बोलिया है कि इस डेट तक सानू दे दो सारे सारे। हुण जो इन्हां दा प्लान सीगा वो ये सीगा कि 30 सितंबर तो पहला पहला असीं पेपर करवा लेंगे, पेपर करवा के मैरिट वगैरह कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कर लेंगे। तो एंड 30 सितंबर तो बाद इमीडिएटली असीं कैंडीडेट बुलाएंगे, प्रेफरेंस पूछेंगे तो डिपार्टमेंट एलोकेट करके ज्वाइनिंग लेटर दे के अपना काम खत्म कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा प्रोसैस जो क्योंकि ये सेम चीज़ ना इन्होंने एक होर पोस्ट लिए भी की थी, क्लैरिकल की एक पोस्ट सीगी जिसका 19 अप्रैल को पेपर होना सीगा, पेपर पोस्टपोन हो गया। उस दे विच भी यही सीगा कि एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी, कोई डिपार्टमेंट दसिया, कोई नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दसी हैगी। तो एज पर दी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जो मैनू इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मैं देखिया बाकियां दे भी होर दे मैं वीडियोज़ वगैरह देखी है कि तुसीं ऐसा नहीं कर सकते हो, खास करके रिजर्वड के केस कि तुसीं रिजर्वड तो पैसे रखवा ले, फॉर्म फिल करवा लिया, लेकिन तुसीं पेपर भी करवा लिया, लेकिन यही नहीं पता उसमें कि उसकी वैकेंसी है या नहीं है। बच्चे ने तैयारी करी, पेपर पैसे दे, फॉर्म फिल करे, वो सारा चीज़ें हो गई। हुण अगर ये इन्फॉर्मेशन उस क्लैरिकल के एग्जाम के पोस्टपोन का यही रीजन है तो वो इसके उपर भी एप्लीकेबल होएगा। हुण इस केस से क्या होएगा, दो चीज़ें होंगी। पहला कि अगर वो 30 सितंबर तक ही रहा कि 30 सितंबर, क्योंकि हुण इस केस से क्या होएगा कि तुहानूं पहला दसना पैना कि किहड़े डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या होएगा सारा वो दसना पैना तो एडवर्टाइजमेंट नूं मे बी चाहे हफ्ते 10 दिन लिए दोबारा तो ओपन करना पैना। उस केस से फिर फाइनल ईयर भी एलिजिबल हो जाएंगे, जेड़ा मैं दूसरी वीडियो के अंदर दसिया। तो वो प्रोसैस होएगा कि दोबारा तो आएगी एडवर्टाइजमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी दसेंगे, डिपार्टमेंट दसेंगे, सारा कुछ दसेंगे। हुण इस चीज़ में दो चीज़ें तरीके हैं करने। पहला है कि 30 सितंबर तो बाद ही होएगा, क्योंकि 30 सितंबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डेडलाइन गई हुई है कि उस तो बाद ही प्रोसैस होगा। अगर उस तो बाद प्रोसैस होंदा है तो प्रोसैस बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा, जिस करके फिर उस तो बाद अगे आप तुहाडा लग जाना, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना, इलैक्शन का चोन जाब्ता लग जाना है, फिर मे बी ये प्रोसैस विचाले ना अटक जाए। तो एक कंडीशन ये है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये 30 सितंबर वाली जी डेडलाइन डिपार्टमेंट को गई है उसनों पहला भी कर सकती है। मे बी वो डिपार्टमेंट बोल दे कि भाई 31 जुलाई तक भेजो, असं प्रोसैस में जल्दी करना है, 31 जुलाई तक भेजो, 30 जून तक भेजो, अगस्त तक भेजो, सो दैट कि असं एडवर्टाइज कर सकिए, दस सकिए, फॉर्म थोड़ी देर दोबारा ओपन कर सकिए, तो फिर उस तो बाद एग्जाम ले सकिए, फिर रिजल्ट कट सकिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाए, फिर उस तो बाद तुहाडा ज्वाइनिंग वगैरह लेटर दे के अपना कंप्लीट हो सके इस प्रोसैस में। क्योंकि देखो इंप्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी स्टेट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रोजगार देना, इंप्लॉयमेंट देना। तो ये ओबवियसली कोई भी गवर्नमेंट है वो एंड जाके कर दी है किसी भी स्टेट के अंदर, जिवें आजकल यूपी के अंदर आ रही है, बिहार के अंदर इलैक्शन होकर हटी हैं, नो डाउट उस तो बाद भी आ रही हैं, लेकिन उस तो पहले की प्रोसैस काफ़ी पई हैं। तो इस करके ये चाहेगी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कि मेरा टेन्योर खत्म होने तो पहला चाहे यही गवर्नमेंट रिपीट होए ना होए, एक अलग मैटर्स हैं, तो चाहेंगे कि असी प्रोसैस को कंप्लीट करिए और एक पॉजिटिविटी दईए अपना आम लोगों के अंदर कि ठीक है असी रिक्रूटमेंट करिए, इन्ने दिखे, उन्होंने दिखाने भी होंगे कि असी इन्नी नौकरी दी, तो सारा प्रोसैस है। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो हूँ तुम उस अंदाजा लगा लो कि अगर मैनू जो लगता है कि शायद अगर यही रीजन है उस क्लैरिकल बारे दे पोस्टपोन होने, तो उस केस से क्या होगा कि इसका मे बी, क्योंकि 30 सितंबर तक लेके नहीं जाएंगे यार, बहुत लेट हो जाएगा। मे बी डिपार्टमेंट में बोलेंगे यार कि यार उसको जल्दी करो, जल्दी होके लिस्ट बन जाएगी, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो पता लग जाएगा किस किस कितनी वैकेंसी है, तो मे बी प्रोसैस जिहड़ा है तुहाडा जल्दी हो जाए। हुण इस केस से क्या है, हुण चल रहा है मई,
जून जुलाई 3 महीने तो घट्टो घट लगेंगे और 1 महीना अपने को ऑलरेडी हो चुका है, तो 4 महीने तुहानू याद होना मैं तुहानू स्टार्टिंग बोलिया सी 3 तो 4 महीने तुहानू जरूर मिलेंगे इस चीज़ के लिए तैयारी करने लिए, पेपर के होने के लिए। तो इस करके हुण अगर हले भी तुसी इस डाउट चो पेपर जल्दी ना हो जाए या पेपर की मैं तैयारी कर सकांगा नहीं कर सकांगा, तो सारे फैक्टर्स भुल के छड्ड के एक साइड करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है तुहाडे कोल, अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगियां, तो अपनी तैयारी कर लो। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम का कोई भी होर मैनू अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं जरूर उसका शॉर्ट या वीडियो बना दूंगा, तो अपना तुसी लेकिन तैयारी करो, ढंग सिर मिथ के तैयारी करो। ये ना सोचो कि मैं हाले पेपर दिया सीगा, मेरा तैयारी है, मेरे 50 नंबर आए, मेरे 60 नंबर आए। यार इन्वेस्टमेंट करनी पैंदी है, तुसी टाइम भी तो इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, पैसा भी इन्वेस्ट करना पैंदा है, और ये तो जिंदगी च तुसी एक बार करना है। जिस दिन जेई लग गया उस तो बाद किहड़ा किसी ने सोचना है या करना है पढ़ाई दोबारा से या नहीं करनी, वो सारे बहुत सारी चीज़ें हैगी हैं। तो इस करके एक बार ढंग सिर मिथ के तैयारी कर लो और इस एडवर्टीजमेंट का फायदा चक लो, तो उस तो बाद फिर मैं तुहानू अगे दसूंगा कि अगर जिसका सिलेक्शन होया है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं सिलेक्शन होएगा तो उसके केस आप क्या फर्दर स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसका भी इन्फॉर्मेशन तुहानू मैं दूंगा। तो मेरे वालों एक एडवाइस है कि अपना तैयारी करो यार, अपना इसनू हले भी टाइम है तुहाडे कोल, 3-4 महीने का टाइम हैगा हले भी तुहाडे कोल, लेकिन तैयारी कर लो ढंग सिर। इस तो बाद भी अगर तुहाडे कोल कोई होर इन्फॉर्मेशन है इस तो इलावा तुसी कमेंट सेक्शन च पाओ, आप डिस्कस करेंगे, या इस नंबर पर मेरे नाल कॉल करके जिन्होंने भी अगर कोई होर इन्फॉर्मेशन हैगी तो मेरे नाल जरूर डिस्कस करो, सो दैट कि आप अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन दे सकिए, राइट टाइमली इन्फॉर्मेशन दे सकिए, सो दैट कि बाकी सारे लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर सकन। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।